कि जिसने धरती पर जन्म ले लिया उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। गरीब तबके से हैं जिन्होंने अनअप्रूव्ड कॉलोनियां बना दी, तो उनको भी काफ़ी छूट देकर हमने रिकग्नाइज करने का, ऑथोराइज करने का मन बनाया। प्रॉपर्टी आईडी में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसके बारे में काफ़ी हमारी कमियां भी पाई गई। दुकानें या कोई प्रॉपर्टी 20 साल से अधिक है तो उसको हम स्वामित्व योजना में मालिकाना हक दें। डोर टू डोर कलेक्शन होता है, कंपनी करती है या हम करते हैं। कंपनी करती है तो उसके पास उतना ताम झाम है कि नहीं है, ये हमें सब चेक करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कोई भी डिमांड पोर्टल पर डाले, उसको किसी से मिलने की जरूरत नहीं, और फिर उसकी फिजिबिलिटी, नॉन फिजिबिलिटी, अप्रूवल, फाइनेंशियल अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल, सब काम ऑनलाइन पर होगा। मोदी सरकार में, हमारी सरकार में कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट पर हो, अगर वो लॉ ऑफ द लैंड पर चलेगा, अगर उसने कोई गलत किया है, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में वो फॉल्ट पर आएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने पानीपत नगर निगम और स्मालखा नगर पालिका अफसरों के साथ लघु सचिवालय में रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग में अफसरों की कई कमियां उजागर हुई। ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा और शहरी विधायक प्रमोद विज ने सफाई का मुद्दा उठाते हुए पूछा, सड़कों की सफाई के लिए कितनी मशीनें हैं? अफसरों ने कहा 4 मशीनें। विधायक बोले मशीनें तो दिखती नहीं। निगम कमिश्नर राहुल नरवाल ने कहा कि मशीनें चल रही हैं। अफसर बोले कि 2 मशीनें ही चल रही हैं। तर्क दिया कि 2 मशीनों की जगह एजेंसी ने कर्मचारी लगा रखे हैं, जिस पर मंत्री और विधायक ने कहा कि ये कौन सा तर्क है। स्थानीय निकाय के सचिव विकास गुप्ता ने रिपोर्ट मांग ली। मंत्री ने कहा कि प्रदेश की 190 कॉलोनियां अवैध से वैध हुई हैं। इसमें पानीपत की नहीं है, क्योंकि नगर निगम अफसरों ने एक भी कॉलोनी की सूची नहीं भेजी है। देखिए, ये मेरा 19वां जिला है। पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में जाकर और अपनी यूएलबीज के अनेक पॉइंट्स को डिस्कस करना, उनका लेखा जोखा देखना, सुनना, क्या दिक्कत आ रही है, कैसे उनको ठीक करेंगे। तो इस तरह से मेरे ये प्रवास में ये 18 जिले में पहले कर चुका था, ये 19वां जिला है। और इसमें हमारे साथ हमारे विधायक प्रमोद जी रहे, हमारे दूसरे विधायक महिपाल ढांडा जी रहे, हमारे सीनियर जो डिप्टी मेयर हैं वो भी हमारे साथ रहे। और ख़ास बात ये रही कि इस मीटिंग में हमारे कमिश्नर श्री विकास जी भी रहे, हमारे डायरेक्टर भी रहे। तो ऐसे हमने सभी अधिकारियों के साथ, जो कि स्मालखा और पानीपत दोनों यूएलबीज के अधिकारी, कर्मचारी और चेयरमैन, ये सभी उपस्थित थे। और इसमें हमने बात की प्रॉपर्टी आईडी की। प्रॉपर्टी आईडी में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसके बारे में काफ़ी हमारी कमियां भी पाई गई। अब उसमें अलग बात है कि कंपनी की कमी रही, हमारे कर्मचारियों की कमी रही, जनता की भी कमी रही, लेकिन हमने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया और उसको हमने अब 90% तक करेक्ट भी कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक हम काफ़ी कमियां दूर कर देंगे। दूसरी बात हमने स्वामित्व योजना की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ी दरियादिली दिखाई और उन्होंने कहा कि जिनके पास दुकानें या कोई प्रॉपर्टी 20 साल से अधिक है तो उसको हम स्वामित्व योजना में मालिकाना हक दें। अब उसमें हमने काफ़ी दुकानें तो दी भी हैं, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि जितना हमने एसेस किया था हम सारी की सारी दुकानें दें, पर उसमें कुछ कंडीशनें, कुछ कमियां वो तो पूरी करनी पड़ेंगी। और मैंने अधिकारियों को ये कहा है कि अपना मन बनाएं। हमने तो जितनी भी दुकानें की हैं, हम तो सारी की सारी देने के लिए तैयार हैं। और इसी प्रकार जो हमारी अनअप्रूव्ड कॉलोनीज थी, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसने धरती पर जन्म ले लिया उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो जो लोग गरीब तबके से हैं जिन्होंने अनअप्रूव्ड कॉलोनियां बना दी, तो उनको भी काफ़ी छूट देकर हमने रिकग्नाइज करने का, ऑथोराइज करने का मन बनाया। और हमने 190 कॉलोनियां अप्रूव कर भी दी, और भी ज़्यादा हम करने के मूड में हैं और हम करेंगे। और यही हिदायत मैंने सभी अधिकारी कर्मचारियों को दी है। फिर हमने नगर दर्शन की बात की। प्रत्येक नागरिक को हमने ये अधिकार दिया कि वो नगर दर्शन पर जाए, अपनी डिमांड डाले, उसमें उसको जनप्रतिनिधि वेरीफाई करे और फिर उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन,
टेक्निकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी ऑनलाइन मिले, ऑनलाइन उसका ठेका निकले, ठेका निकलने के बाद वर्क लॉट हो और वर्क कंप्लीट हो, ये सारा। अब किसी को कागज़ पत्र हमें देने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने एक बात और कही कि हमारा जो निगम है, हमारी यूएलबी है, ये सफाई के नाम से जानी जाती है। अगर सफाई ठीक नहीं है तो निगम को कोई अच्छा नहीं कहेगा। तो हमने कहा कि किस तरह से डोर टू डोर कलेक्शन होता है, कंपनी करती है या हम करते हैं। कंपनी करती है तो उसके पास उतना ताम झाम है कि नहीं है, ये हमें सब चेक करना चाहिए। फिर स्वीपिंग की भी बात, स्वीपिंग मशीन से होती है, कर्मचारी करते हैं। फिर हमने उसके बाद बजट की भी चर्चा की कि पिछले साल हमारा कितना बजट था, इतना बजट था तो इतना खर्चा या नहीं खर्चा, नहीं खर्चा तो क्यों नहीं खर्चा। फिर हमने ब्यूटिफिकेशन की बात की। हमने कहा कि कोई भी जो निगम है वो 10 से 20 किलोमीटर सड़क का चयन करे, उसको पायलट प्रोजेक्ट बनाए और उसमें तिरंगा लाइट्स लगाए, उसका डिवाइडर है उसको सजाए, उसमें ग्रिल को पेंट करे, बड़े बड़े पौधे लगाए, साइड के जो फुटपाथ हैं वो भी अच्छे हों, पार्किंग की मार्किंग हो, पूरी सड़क की जो मार्किंग वाइट लाइन से होती है वो हो, और जहाँ भी पार्किंग के स्थल हैं पार्किंग की मार्किंग हो। तो इस तरह से हमने ये सब चीज़ों को चेक करने की और उसका लेखा जोखा रखने की 19वां ज़िला आज मैंने कंप्लीट किया है, और 19 ज़िलों में 80 यूएलबीज़ को हमने कवर किया है। 3 ज़िले मेरे रहते हैं, फरीदाबाद, नूंह और पलवल, उसमें 8 यूएलबी हैं, वो भी मैं निकट भविष्य में इस महीने में पूरी कर दूंगा। तो डीटीपी ने निगम को ऐसी 63 कॉलोनियों की सूची भेजी थी। निगम ने अपनी ओर से 70 कॉलोनियां की पहचान की थी। कमिश्नर ने तर्क दिया कि सिजरा उपलब्ध नहीं है, जिस पर सीनियर डिप्टी मेयर ने कहा कि पार्षदों से खसरा नंबर लेकर सूची भेजी जाए। मंत्री ने कहा कि अगर किसी अवैध कॉलोनी की रोड 3 मीटर भी चौड़ी है तो सूची भेजी, वैध कर दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि 30 अप्रैल तक प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी गलतियां ठीक की जाए। इस पर कमिश्नर राहुल नरवाल ने कर्मचारियों की कमी बताकर असंभव बताया। इस पर मंत्री ने कहा कि हार्टोन से 50 कर्मचारी निगम को दिए जाएंगे। 1 घंटे की ट्रेनिंग के बाद सभी प्रॉपर्टी आईडी व टैक्स संबंधी गलतियां ठीक करेंगे। वहीं निगम कमिश्नर की ओर से बनाई गई रिपोर्ट मंत्री के सामने रखी गई। उसमें जिक्र किया गया कि निगम के पास 31 मार्च 2023 को 161.84 करोड़ रुपए बचत में थे। वहीं स्मालखा नगर पालिका के पास 7.49 करोड़ रुपए हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि इतने रुपए बचे हुए हैं तो इसका सही से इस्तेमाल करके शहर को सुंदर बनाओ। मंत्री ने अपने शहर हिसार का भी उदाहरण दिया कि कैसे 22 लाख की लागत से 1 करोड़ पर तिरंगे के कलर में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। नहीं, करप्शन की हुई ना, आप नहीं, आप सुनिए मेरी बात। जो नगर दर्शन है, नगर दर्शन का मतलब ही ये है कि 0% करप्शन। आप शायद नगर दर्शन का मतलब समझे नहीं। मैंने समझाया था कि कोई भी व्यक्ति कोई भी डिमांड पोर्टल पर डाले, उसको किसी से मिलने की जरूरत नहीं, और फिर उसकी फिजिबिलिटी, नॉन फिजिबिलिटी, अप्रूवल, फाइनेंशियल अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल, सब काम ऑनलाइन पर होगा। और अगर वो नहीं होगा तो मैं चंडीगढ़ में बैठा हुआ, सीएम साहब चंडीगढ़ में बैठे हुए उस पोर्टल को डेली देखते हैं कि कहाँ किसी अफसर ने किसी डिमांड को नॉन फिजिबल कर दिया तो क्यों कर दिया। अगर उसने नॉन फिजिबल अगर गलत किया है तो वहीं से एक्शन होता है। हमने सोनीपत में भी एक कर्मचारी को सस्पेंड किया था, हमने अम्बाला में भी एक कर्मचारी को सस्पेंड किया था। तो इस तरह का एक्शन हम लेते हैं, और ये करप्शन को दूर करने का सबसे बढ़िया हथियार है। सर, इसके अलावा दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। सर, ब्रजभूषण पर छेड़खानी के आरोप लगे हैं, फायर की शिकायत कर रहे हैं। लॉ ऑफ द लैंड, आप क्या मानते हैं? मोदी सरकार में, हमारी सरकार में कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट पर हो, अगर वो लॉ ऑफ द लैंड पर चलेगा, अगर उसने कोई गलत किया है, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में वो फॉल्ट पर आएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। बजरंग पुनिया का एक बयान आया सर, जिन्हें लड़कियों ने शिकायत दी थी उनके घर जो है पुलिस कर्मचारी को भेजा जा रहा है, पैसे भेजे जा रहे हैं उनके घर। अब ये तो इस देश में डेमोक्रेसी है, जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है। नगर निगम के चुनाव समय पे होंगे सर, ये तो चुनाव आयोग बताएगा। प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी बहुत कम हो रही है सर, इस पे क्या आप सरों ने क्या बताया? हमने इसका रिव्यू किया है, और पिछले 2003 से लेकर 2013 तक ये रिकवरी 75 करोड़ रुपए प्रति ईयर होती थी।
13 से 22 तक ये रिकवरी 425 करोड़ हुई और अब हम 1000 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी इस साल में करने की हमारी कोशिश है। स्वीपिंग मशीन का कुछ चेयरमैन विरोध कर रहे हैं कई परिषद में, तो उस पर क्या सहमत है? देखिए, अब ये कोई भी काम करने के तरीके कई होते हैं, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई सूट करता है, किसी को कोई सूट करता है। आप यहाँ से दिल्ली जाएं, कोई कहेगा इस सड़क से चले जाओ, दूसरा कहेगा नहीं इससे नहीं जाओ, इस पर भीड़ मिलेगी, इधर से चले जाओ। तो ये अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग तरीके अपनी अपनी जगह सभी सही भी होते हैं। तो ये तो समय की नज़ाकत है और वहाँ का जैसा हमें अवेलेबिलिटी होती है तो हम ये काम करते हैं। बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स व आईडी, अवैध कानूनों को वैध करने, स्वच्छ भारत मिशन, स्वामित्व योजना, नगर दर्शन पोर्टल, बजट, सड़कों के सौंदर्यीकरण, पार्किंग की मार्किंग इत्यादि को लेकर रिव्यू की गया। इसमें सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट, भाजपा के जिला अध्यक्ष ने भी शहरवासियों को आ रही समस्याओं के बारे में मंत्री को बताया। उल्लेखनीय है कि इसी साल नगर निगम के चुनाव होने हैं। उससे पहले भाजपा शहर के ये मुद्दे निपटाना चाहती है ताकि वोटर की नाराजगी दूर हो सके। तो आप क्या कुछ कहते हैं इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।